हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसको कौन दिया था? हाइब्रिडाइजेशन को कौन दिया था? पॉलिंग एंड जेसी स्लेटर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक कंसेप्ट है। ये रियल में एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिससे हम सही बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, या किसी भी मॉलिक्यूल को शेप को हम बता सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को शेप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो इसको कौन दिया था? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कौन दिया था? पॉलिंग और जेसी स्लेटर। तो ये दोनों साइंटिस्ट, जो पॉलिंग और जेसी स्लेटर जो है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? इंटरमिक्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। एक नया जो ऑर्बिटल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहला इसका साइलेंट फीचर लिखें। अगर हाइब्रिडाइजेशन का साइलेंट फीचर या इम्पोर्टेंट फीचर लिखें तो पहला क्या है? ये ऑर्बिटल undergoes in hybridization must have a small difference in energy। तो हाइब्रिडाइजेशन उस ऑर्बिटल का होगा जिसका एनर्जी डिफरेंस क्या हो? बहुत कम हो। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? जिसका एनर्जी डिफरेंस क्या हो? कम हो, स्लाइटली एनर्जी का डिफरेंस हो, वो हाइब्रिडाइज करेगा। और हाइब्रिडाइज करके क्या बनाएगा? हाइब्रिडाइज करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जिसका क्या होगा? इक्विवेलेंट एनर्जी होगा। क्या होगा उसका? इक्विवेलेंट एनर्जी। इक्विवेलेंट एनर्जी मतलब क्या? उसका आइडेंटिकल मैनेजिंग। उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, हाइब्रिडाइज होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी क्या होगा? और हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट एनर्जी। जैसे क्या हुआ, जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये पी के साथ हाइब्रिडाइज करके क्या बनाया? एक ऑर्बिटल बनाया। तो ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, इससे हाइब्रिडाइज करके क्या बनाया? एक ऑर्बिटल बनाया, इस तरह का ऑर्बिटल। इसको क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो नंबर ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट in hybridization is equal to number of hybrid ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? तो जितना
एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पे कितना है एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 कर रहा है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये क्या, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो एक क्वेश्चन है जे अगर हम लें 1s और 2s में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये दोनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं? हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा जिसमें क्या हो, क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दोनों का एनर्जी की क्या है में ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों का क्वांटम नंबर चेंज हो जा रहा है, इसके वजह से ये दोनों में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2s और 2p में हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाँ होगा, 2s और 2p में हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3s 3p और 3d में हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए 4d और 5s में इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, और उसका एनर्जी क्या होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी होगा, उसका इक्विवेलेंट एनर्जी होगा। थर्ड पॉइंट हम क्या बताएं, जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है। कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल। सारा क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल सब क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एसेंशियल कंडीशन इन हाइब्रिडाइजेशन, आर नॉट एसेंशियल कंडीशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसेंशियल कंडीशन नहीं है। अगर जरूरी पड़ा तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, अगर जरूरी नहीं पड़ा तो एक्साइटेशन नहीं होगा। जैसे अगर PCl3 बन रहा है, तो PCl3 बन रहा है तो अगर फॉस्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या होगा, 3s 3p 3 3s2 3p3, ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फॉस्फोरस का। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जब PCl5 बन रहा है तो PCl5 में PCl5 है तो यहाँ पे 3p 3s और यहाँ पे तो यहाँ पे इस केस में क्या है, यहाँ पे इसमें एक्साइटेशन, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्साइटेशन होगा। क्यों, इसमें क्या है 5 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। और इसके लिए हमको कितना ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो इस केस में इस पे एक्साइटेशन होगा,
का टाइप्स देखते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो इतना टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये इसको कैसे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, p के पावर n और d के पावर m, तो p के पावर n और d के पावर n। तो यहाँ पे p के पावर जितना p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और जितना d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, तो उस तरह करके हम क्या निकाल सकते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल गया और एक p ऑर्बिटल गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में और p ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अगर एक s और दो p जा रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। और यहाँ पे कितना sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, यहाँ पे कितना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस केस में 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इस केस में 5sp3d ऑर्बिटल बनेगा, कितना बनेगा 5sp3d ऑर्बिटल बनेगा। इस केस sp3d3 में 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp3d2 में 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद इसमें sp3d में 5sp3d ऑर्बिटल बनेगा, इसमें 4sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पे जो एक लोब जो दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये जो लार्जर लोब वाला है वही क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। उसमें क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, जिससे उसमें क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा जिससे क्या हो, उसमें मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम क्या हो, स्टेबिलिटी हो। तो इस तरह करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, उसके बीच में बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं।